सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन। देखो, आज हमारे हैं लेक्चर नंबर 2 पर, जिसमें हम बात कर रहे थे मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, सिलेबस आपको मैं पहली वीडियो में दिखा चुका हूं, तो इस वीडियो में मैं सिलेबस नहीं दिखाऊंगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार और डाल के दे दूंगा सिलेबस, ताकि आप वहां से डाउनलोड कर लेना। जो पूरा का पूरा एक रोड मैप भी है उसके अंदर, और प्रॉपर सिलेबस में क्या क्या हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो भी है। पार्ट 9 तक बनाने वाले वीडियोस, तो ध्यान से समझना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कितने तरीके से होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये प्रॉपर तरीके से समझेंगे। और बेफिक्र रहो, बाय द इंजीनियर्स फॉर द इंजीनियर्स की वीडियो है, तो उसकी टेंशन मत लेना। बहुत छोटी, ज्यादा बड़ी वीडियो होगी नहीं। हम भी जानते हैं आप लोग कितना पढ़ रहे हो और कितना ज्यादा पढ़ा जाता है, उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, नो सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट, एक सेमी सुपरवाइज भी होता है, वो इतना नहीं है। अभी हम सब सिर्फ और सिर्फ समझेंगे सुपरवाइज क्या होगा, अनसुपरवाइज क्या होगा, री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या होने वाला है। क्लियर है? तो समझते हैं सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग। देखो, लेबल डेटा, लर्निंग फ्रॉम लेबल डेटा। आपको चीज पता है, इनपुट पता है, आपको आउटपुट भी पता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे प्राइस प्रिडिक्ट करना है बाय यूजिंग देयर हाइट, या मैं कोई एग्जांपल समझाता हूं आपको। मेरे को मार्क्स कैलकुलेट करने हैं पर्टिकुलर बच्चे के बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस मार्क। मैंने प्रीवियस मार्क क्या दे रखा है, इनपुट दे दिया। मेरे को जो उसके मार्क्स एवरेज निकालने हैं, वो उसका मेरा आउटपुट हो गया। बात समझ रहे हो? दोनों चीजें दे रखी हैं, इनपुट भी दे रखा हो, आउटपुट भी दे रखा हो, तो दैट इज योर सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस प्रिडिक्शन करना। अब प्राइस प्रिडिक्शन किस बेस पे होगा, आपको ऑलरेडी पहले चीजें दे रखी होंगी कि ये सारी चीजें दे रखी हैं, इनके बेसिस पर आप प्राइस प्रिडिक्ट करके दे दो। तो वो कौन सी लर्निंग हुई, सुपरवाइज लर्निंग। बात समझ आ रही है? ठीक है। सेकंड टॉपिक आता है इसके अंदर, एनर्जी प्रिडिक्शंस। क्या एनर्जी प्रिडिक्शन, आप किसी भी चीज की एनर्जी प्रिडिक्ट करो, उसमें भी सुपरवाइज लर्निंग कॉन्सेप्ट लगने वाला है। क्लियर है इतनी बात? ये सारा का सारा आपको दे रखा है मैंने, इस तरीके से समझो थोड़ा सा ग्राफ को। ना सेकेंड चीज आती है अनसुपरवाइज लर्निंग। देखो, अनसुपरवाइज लर्निंग होती क्या है, बात समझो पहले। लर्निंग पैटर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। आपको इनपुट दे रखा, आउट से आउटपुट मांग लेगा, इनपुट नहीं दे रखा होगा, इनपुट मांग लेगा, आउटपुट नहीं दे रखा होगा। बात इतनी समझो कि चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, बट आपको एक चीज नहीं दे रखी, अनलेबल्ड डेटा है, मतलब लेबलाइज नहीं दे रखा, थोड़ा मेसी डेटा है। टेक्स्ट फॉर्मेट हो सकती है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट हो सकता है, किसी भी तरीके का फॉर्मेट डेटा हो सकता है। दैट इज योर लर्निंग पैटर्न फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा। कस्टमर सेगमेंटेशन करना। कस्टमर सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने एक सुपरमार्केट में किस तरीके के कस्टमर्स आ रहे हैं। बच्चा भी हो सकता है, बड़े भी हो सकते हैं, एजेड भी हो सकते हैं, मिडिल एज के भी हो सकते हैं, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं। तो यू डोंट नो कि किस तरीके के लोग आ रहे हैं और किस तरीके की शॉपिंग करने वाले हैं। तो बेसिकली कस्टमर सेगमेंटेशन है। तो उसमें आपको ये चीज नहीं पता किस तरीके को इनपुट आने वाला है, आउटपुट आपको निकालना है। सपोज करो कि कोई शॉपिंग किस तरीके के बेस पे कर रहा है, ठीक है, वो अनलेबल डेटा हो गया। बात समझ आ रही है? इनपुट डेटा, अनलेबल डेटा दे रखा है, बहुत सारी शेप्स। देखो, आप किसको ना शेप्स के हिसाब से समझो, बहुत अलग अलग शेप दे रखी है। ठीक है, आपने मॉडल लर्निंग लगाई कि नो गाइडेंस, कोई गाइडेंस नहीं दे रखी कि किस तरीके का डेटा है, हमें पता नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो ट्राइंगल्स देख रहे हो, ये जो ट्राइंगल्स आ रहे हैं ना, ये ट्राइंगल्स हो गए, ये कुछ सर्कल्स हो गए, कुछ सर्कल्स हो गए, ये कुछ स्क्वायर्स हो गए। तो आपने क्या करा, आपने ग्रुप्स बना लिए। ग्रुप्स का मतलब हो गया क्लस्टरिंग कर ली। क्या कर लिया? क्लस्टरिंग कर लिया। क्लस्टरिंग का मतलब होता है एक गुच्छा बना लेना। ठीक है, आपने गुच्छे बना के काम करने लगे, ग्रुपिंग कर दी चीजों की। फिर आप उसको आइडेंटिफाई करो, उनके बीच में सिमिलैरिटीज कितनी है। डेटा, एग्जांपल शेप, कलर, ट्रेड्स टू क्रिएट मीनिंगफुल ग्रुप्स। उसके बेस पे आपने आउटपुट अनलेबल्ड डेटा को क्लस्टर फॉर्मेशन में डाल दिया। ये एक तरह का क्लस्टरिंग का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। क्लस्टरिंग एक टेक्निक होगी, मॉडल होता है, ठीक है, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, उसको डिटेल में बाद में समझेंगे, फिर बोलूंगा मैं आपको। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल चीज चल रही है, अभी सिर्फ थ्योरी चीज चल रही है, थ्योरेटिकल चीजों को समझो एक्चुअली है क्या। जिस दिन हम मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसमें भी थोड़ी समझाऊंगा, बट वो थोड़ा सा डिटेल वीडियो हो जाएगी उस पे, क्योंकि हम एग्जाम्पल में भी काम करेंगे, ये याद रखना। क्लियर है? फाइनल ग्रुप्स, अनसुपरवाइज आउटपुट, द मॉडल आउटपुट, द कैटेगराइज ग्रुप्स, नो लेबल नीडेड बेस्ड ऑन देयर डिस्कवर्ड स्ट्रक्चर्स। आपने स्ट्रक्चर्स बना के दे दिए। पहले आपने क्या करा, इनपुट डेटा दिया जिसमें बहुत सारी शेप्स थी, फिर आपने उसमें मॉडल लगाया, फिर आपने देखा कि का पैटर्न उसमें लग रहा है, फिर आपने आउटपुट दे दिया बेसिक
ये हो गया अनसुपरवाइज लर्निंग। फिर आता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या करती है, रिवॉर्ड्स और पेनल्टी के बेस पे काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां से समझिए, लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। एग्जाम्पल गेम प्लेइंग एआई, रोबोट मूवमेंट। अब मैंने रोबोट मूवमेंट आपको एआई वाले कॉन्सेप्ट में भी दिया था अभी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि एक रोबोट चल रहा है, अगर आप सामने एक ऑब्स्टेकल आ गया, सामने एक ऑब्स्टेकल आ गया, तो जब वो रोबोट गिर जाएगा, गिरने के बाद आप उसको खड़ा करोगे, रोबोट को खड़ा करोगे, आपकी पोजीशन चेंज कर दोगे। उस पोजीशन चेंज करते ही उस रोबोट को ये समझ आ जाएगा कि जो मेरे सामने ऑब्स्टेकल आया था, मेरे सामने जो ऑब्स्टेकल आया था वो मेरे लिए एक तरह का पेनल्टी है। अब मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, मैं खड़ा हो जाऊं, अपनी पोजीशन चेंज करूं, फॉरवर्ड मूव करूं। जब मैं मूव करूंगा मुझे पेनल्टी नहीं, फिर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। बात समझ आ रही है? मैं गिर रहा हूं, पेनल्टी मिल रही है, रिवॉर्ड लेना है, खड़े हो जाओ, फिर मूव करो, दैट इज योर रिवॉर्ड्स। बेसिक है। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन सिस्टम, बहुत सारी चीजें री इन्फोर्समेंट लर्निंग में आती है। टेस्ला जो गाड़ी चलती है, उस सारा का सारा कॉन्सेप्ट री इन्फोर्समेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज याद रखना, किस तरीके से काम होता है वो सारा का सारा री इन्फोर्समेंट लर्निंग के थ्रू चलता रहता है। बात समझ आई? ठीक है। अब ये रोबोट दे रखा है आपको शेप यहाँ पे, ठीक है। अब इसको गेम के हिसाब से भी समझो। ये रोबोट है, ये मूव कर रहा है, मूव करने में सपोज करो इसने गलत पॉइंट ले लिया, नेगेटिव, दैट इज योर पेनल्टी। ये मूव बैक करेगा, मूव करेगा, फिर अगर प्लस पे आ गया, अगर ये प्लस पे आ गया, इस प्लस पे आ गया, इस प्लस पे आने के बाद ये हो जाएगा इसके लिए रिवॉर्ड। बात समझ आई कि इसको कुछ पॉइंट्स मिले, गुड पॉइंट्स मिले, गुड पॉइंट्स मिलते ही क्या हो गया, रिवॉर्ड हो गया। रिवॉर्ड होने के बाद क्या हुआ, री इन्फोर्समेंट लर्निंग। ये कॉन्सेप्ट होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग का, जो लर्न करना, डेटा को लर्न कराना रिवॉर्ड्स और पेनल्टी के थ्रू। ठीक, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन बहुत बेसिक बेसिक है, बहुत जगह यूज होती है। मशीन लर्निंग की बात कर लो, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग हर जगह यूज होने वाला है सारा का सारा एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है। सो ये थी एक थ्योरेटिकल वीडियो, एक और लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग की। ठीक है। अब हम बात कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या बात करते हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।